ये आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश, तो यह 1956 में मध्य प्रदेश के नाम से अस्तित्व में आया था। इसका नामकरण किसने किया था? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट। तो 1 नवंबर 1956 को नवगठित राज्य की राजधानी भोपाल उस टाइम पर बनाई गई थी। हाँ, भोपाल, ये नया विधानसभा आप लोग देख रहे हो, ये भोपाल ही में है। ये भोपाल आपको दिख रहा है। तो भोपाल बनाई गई थी उस समय जब भोपाल बनाई गई थी राजधानी, तब उस समय एमपी के 23 डिस्ट्रिक्ट थे। लेकिन यह अब एग्जाम में नहीं आएगा, यह एग्जाम में आएगा करंट डिस्ट्रिक्ट कितने हैं राज्य में। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, क्योंकि कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोग बता सकते हो। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 10 दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में, तो किसकी अध्यक्षता में ये आ सकता है क्वेश्चन? फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। करेक्ट। और गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिश की गई थी वो फजल अली, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं फजल अली आयोग की सिफारिश से हुआ था। ये आपको याद रखना है। और कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ये आपको समझ में आ गया। अब 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था कि जो पूर्वी मध्य प्रदेश, पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, पहले पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश दो पार्ट हुआ करते थे, लेकिन इतना बड़ा एरिया हो जाता था उस समय पर। एमपी एरिया के हिसाब से पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य था, तो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन करना कठिन पड़ता था। तो जैसे प्रशासन करने में कोई जिला बहुत बड़े हो गए तो उनको बांट दिया जाता है, आबादी ज़्यादा बढ़ जाती है तो दिक्कत होने लगती है। जैसे आप ही के एरिया में यदि बड़ा क्षेत्र होगा, बड़ा सबसे नीचे लेवल पर जाती है, बड़ा गांव होगा, बहुत सारी कंप्लेन आती होंगी, कोई कहीं कुछ हो गया तो इसको बोलते हैं प्रशासन करना। तो जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनको दिक्कत होती होगी, तो वो क्या करते हैं, जो पंचायत होती है उसको दो भागों में तोड़ देते हैं यदि मुश्किल हो जाता है प्रशासित करना वहाँ। तो इसी प्रकार क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश को दो भागों में तोड़ दिया गया था। तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश था उसको बना दिया गया 1 नवंबर 2000 को। पूर्वी मध्य प्रदेश को के जो 10 जिले थे उन्हें अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया। करेक्ट। और जो शेष जो एरिया बचा मध्य प्रदेश है उसको मध्य प्रदेश ही नाम रखा गया। तो इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि यह 1 अप्रैल 1999 को जिला सरकार की अवधारणा अपनाई गई थी एमपी में। पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस नहीं होती थी, मतलब जिला पंचायत, फिर बाद में उसको डाला गया 1 अप्रैल 1999 को। करेक्ट। और कब अलग कर दिया गया सीजी? 1 नवंबर 2000 को। ये आप लोगों को 3 क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ गए। हाँ, और चौथा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्योंकि कांस्टेबल है तो ज़्यादा वो नहीं होगा, टफ नहीं होगा, तो इसमें वही जवाहरलाल नेहरू वाला। और यहाँ पास एक बोनस टिप, तो पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? भोपाल में की गई थी। आपको याद रखना है, पॉइंट के तौर पर आप लोग नोट्स में एक साइड में लिख लेना। और वहीं दूसरा, और पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है इसी से रिलेटेड? तो प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई थी, लेकिन इसका जो कॉलेज है जहाँ ट्रेनिंग होती है, जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी बना है तो उसकी ट्रेनिंग आती होती है, तो उसका पढ़ाई होती है, तो स्टडी के लिए कॉलेज होता है ना, जैसे यूपीएससी का लवासना है उसी प्रकार इसका है, इंदौर में स्थित है। ये अगला क्वेश्चन हो गया। अब दिखाता हूँ मध्य प्रदेश में पुलिस मोटर वर्कशॉप प्रशिक्षण शाला ये कहाँ स्थित है? यह है रीवा में स्थित है। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए। पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है, वहीं पुलिस यातायात प्रशिक्षण महाविद्यालय कॉलेज कॉलेज जैसे सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी क्या है? आरडीपीवी, तो आप लोग वहीं से कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो
वहीं से रखो इंदौर को, और जो संस्थान है संस्थान को रखिए कि संस्थान जैसे कंट्रोल करते हैं पूरा इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो पूरा एमपी कौन कंट्रोल करता है? भोपाल से, कैपिटल से होती है। उसी प्रकार ये कैपिटल से इसको कोरिलेट करके याद रखिए। और वहीं पुलिस मोटर वर्कशॉप, तो वर्कशॉप मीन्स कुछ पिछड़ा हुआ एरिया होगा, तो अब इसको उठा के रखो रीवा में। करेक्ट। तो आई थिंक ये 6-7 पॉइंट आपको पूरे एकदम कवर हो चुके होंगे। और यदि अभी आप कमेंट में करोगे तो ये जो मैंने वर्कशॉप वगैरह बताया, इनको नया जब लेक्चर आएगा तो उनको अलग से इस मैप में पूरा दिखा दिया जाएगा कि कौन कहाँ है। हाँ, तो प्रमुख संस्थाएं अब देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी। तो मध्य प्रदेश में संस्थाएं जैसे, तो संस्थाएं, इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूशन कैसे, जैसे कहीं भी कुछ दिक्कत आती है तो एक इंस्टीट्यूट पहले समिति बनाई जाती है, फिर उस समिति से पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। उस समिति में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं या फिर बहुत ही स्कॉलर्स होते हैं, मीन्स जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको सम्मिलित करके उनसे राय मांगी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें कुछ भी हो सकते हैं, कहीं किसी प्रोफेसर हो गया, कोई पीएचडी होल्डर हो गया, कोई बहुत बड़ा रिसर्चर हो गया, ऐसे लोगों को डाला जाता है इस प्रकार की समितियों में। तो पहले हम देखते हैं लोकायुक्त संस्थान। लोकायुक्त संस्थान वही जो लोकायुक्त अभी बनाया जाता है। अब बताइए कि लोकायुक्त सबके से पहले किसने मांग की थी? हाँ, एमपी में। वैसे तो आपको ऑल इंडिया में पता होगा कि अन्ना हजारे जी ने किया था, वो 2014 के टाइम पर अनशन वनशन किया करते थे, 2012-14 इस टाइम की बात है। तो लोकायुक्त संस्थान तो समझा के मैं पहले बताता हूँ। तो देखिए, लोकायुक्त संस्थान की जो स्थापना के लिए सर्वप्रथम जो बिल लाया गया था वह 1975 में कहाँ लगाया गया था? मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे पहले लाया था। सोचिए उस टाइम की बात है। लेकिन क्या हो, ये लोक आयुक्त किस लिए होता है? लोक आयुक्त जो होता है, देखिए, इनकम टैक्स कोई चोरी करता है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आते हैं, इनकम टैक्स पुलिस से आगे छापा मारती है। उसी प्रकार जीएसटी कोई चोरी करता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट छापा मारता है। तो मतलब कुछ भी चीज़ होगी तो उस डिपार्टमेंट, कुछ किस प्रकार की चोरी हुई तो उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो छापा मारेगा। लेकिन ये सारे ऑफिसर्स हैं, नेता लोग हैं, तो इनके घर में कौन छापा मारेगा? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक पुलिस बनाई गई, उसका नाम है लोकायुक्त। तो वो ऑफिसर्स के घर में छापा मारता है। तो लोकायुक्त आपको समझ में आ गया है। तो 1975 में तो आपको समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश में लाया गया था। लेकिन क्या हुआ अब, क्योंकि नेताओं और पुलिस पर छापा मारने वाली चीज़ है, इसलिए नेता पुलिस, तो नेता इसको, तो पुलिस तो डायरेक्टली तौर पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो वो जो संविधान के बारे में जब आगे आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा स्टेट का मैटर है पुलिस, तो डायरेक्ट तौर पर यहाँ पुलिस गवर्नमेंट के अंडर में है। तो गवर्नमेंट क्या होता है? अब गवर्नमेंट में आते हैं नेता, तो नेता लोग इसको पास नहीं होंगे, तो नेता में कौन आते हैं? एमएलए, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मीन्स एमएलए मीन्स विधायक लोग। विधायक कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में। तो वो लोग इसे पारित नहीं होंगे, तो फाइनली ये पारित नहीं हुआ। किंतु केंद्र सरकार द्वारा लोकायुक्त विधेयक में कथित संसाधनों के विचाराधीन होने के कारण इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल सकी। तो उस टाइम पे यह सेंटर में भी लाया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हुआ गया था। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो एमपी में लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ था, ये आपको समझ में आ गया। उस टाइम सेंटर में भी लाया गया था लेकिन पारित नहीं किया गया। अब है भारत सरकार के निर्णय के आधार पर विधेयक वर्ष 1980 में संशोधित रूप से विधानसभा में फिर से यही विधेयक डाल दिया गया है।
पर अप्रैल 1981 में विधेयक को पारित होने तथा उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उक्त विधेयक को लागू कर दिया गया है। तो यह कब लागू कर दिया गया? अप्रैल 1981 में लागू कर दिया है। तो आपको यहाँ पास केवल एक चीज़ याद रखना है कि लागू कब किया गया एमपी में लोक आयुक्त जो बना के लागू कब किया गया है? ये किया गया अप्रैल 1981 में। केवल यही जितने पॉइंट बताया हूँ यही आपको लागू कर दिया गया। क्या लागू कब किया गया, पेश कब किया गया था, यही बस जो आपको सन होते ये आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। तो अब है लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1982। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त विशिष्ट व्यक्तियों के संबंधित जांच कर सकेंगे। इसमें वही है, छापा मार सकेंगे, छापा मारो वाला काम है। या आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा लोकायुक्त। तो अब लोकायुक्त से कोई भी क्वेश्चन आए, आई थिंक आप उसमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यदि कुछ भी छूटता है तो आपको गलती है, और कोई भी डाउट रहता है तो आपकी गलती है। आप लोग डाउट है तो आप लोग मुझे बताया, आई विल क्लियर इट। अब है राज्य सतर्कता आयोग को देखते हैं। अब ये राज्य सतर्कता आयोग क्या होता है? तो भारत सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो करप्शन है, भ्रष्टाचार को रोकथाम के लिए यह एक सुझाव दिया गया है कि हम सतर्कता आयोग लाने चाहिए। तो इसी के आधार पर जैसे अभी तत्काल के पीएम कौन है? मोदी जी हैं। तो जो भी कहते हैं तो सीएम साहब उनके पीछे पीछे काम करते हैं, जो भी वो काम करते हैं। तो सिंपली उस टाइम पर भी यही होता था, जो अभी हो रहा है ये पहले भी होता था और होता है और होता ही रहेगा। ये तक इसमें कोई एडवांस चीज़ नहीं होती। तो पहले मैंने आपको बताया, पहले एक समिति गठित की जाए किसी भी मुद्दे पर, फिर उसकी सिफारिश लिया जाए कि भाई जांच बना के दो आप, किसमें क्या क्या आप हम कर सकते हैं। तो इसीलिए सतर्कता आयोग के लिए जो श्री के सन एक मिनट जो श्री के तो मिस्टर के संथानम की अध्यक्षता में, तो श्री संथानम कमेटी बोल सकती है, फिर श्री संथानम की चेयरमैनशिप में अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, फॉर्म किया गया। यह कब फॉर्म की गई थी? फरवरी 1963, तो फरवरी 1963 में। जिसकी सिफारिश के आधार पर राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया। अब चूँकि यह केवल सतर्कता आयोग अभी आपको मिलेगा नहीं, तो जो सतर्कता आयोग है केंद्र सरकार द्वारा लागू निर्णय ले लिया गया इसको लागू करने के लिए। बट इसी को देखते हुए पीछे पीछे चले हमारा एमपी, और मतलब मध्य प्रदेश चला, और 1 मार्च 1964 को फिक्स, एक साल बाद, तो फिक्स 1 ईयर बाद 1964 को 1 मार्च को देश में भी सतर्कता आयोग की स्थापना कर दी गई। और ये अभी भी लागू है, बट इतना ज़्यादा चलन में नहीं है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया रोकथाम, यही सतर्कता आयोग को आई थिंक मर्ज कर दिया गया लोक आयुक्त में।